गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। गुड मॉर्निंग, नमस्कार आप सबके साथ में मैं हूं साक्षी मिश्रा। तो शुरुआत करते हैं आपके फेवरेट मॉर्निंग शो फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन के, जिसमें देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें हम आगे आपको दिखाएंगे। तो दिल्ली के सेंट्रल पार्क में आज हम मौजूद हैं और यहीं से देश और दुनिया की बड़ी खबरें आप तक पहुंचाने वाले हैं, तो आप बने रहिए। और फिट इंडिया की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जो कि अमेरिका से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने फ्रांस के दौरे को कंप्लीट करते हुए अमेरिका में लैंड कर गए हैं, जहां पर सबसे पहली मुलाकात उनकी तुलसी गबार्ड के साथ में हुई है। तो अमेरिकी नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड के साथ ये मीटिंग हुई है। और सबसे बड़ी बात है, इस दौरान जहां अवैध रूप से जो अमेरिका में पहुंचे हुए नागरिक हैं, उनको जैसे वहां से निकाला गया है, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा बनकर पिछले दिनों में सामने आया है। ऐसे में मुलाकात बहुत अहम रही और उससे भी बड़ी मुलाकात जो अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से होनी है, उस पर पूरी दुनिया की नजर है। तो पीएम नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ में कई सारे जो बिजनेस लीडर्स हैं, उनके साथ में भी मुलाकात करने वाले हैं। लेकिन फिलहाल उनकी जो पहली मुलाकात हुई है वो तुलसी गबार्ड के साथ में हुई है। 8वें निदेशक के रूप में तुलसी गबार्ड फिलहाल कार्यरत है, रिपब्लिकन पार्टी की सदस्य हैं। उन्होंने 2021 में यूएस आर्मी रिजर्व में लेफ्टिनेंट कर्नल के रूप में भी काम किया था। तो ये मुलाकात कई मायनों में इसी वजह से अहम बताई जा रही है। 2013 से 21 तक वो हवाई के दूसरे कांग्रेस जिले के अमेरिकी प्रतिनिधि के रूप में भी काम कर चुकी हैं और पीएम नरेंद्र मोदी की उनके साथ में सबसे पहले अमेरिका में पहुंचने के बाद मुलाकात हुई है। तो आज पूरी दुनिया की नजर वॉशिंगटन पर है, क्योंकि दो जो सबसे मजबूत देश के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो मिलने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होने वाली है। और डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति पद की शपथ दूसरी बार लेने के बाद ये दोनों नेताओं की पहली मुलाकात है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय जगत को ये मुलाकात एक दिशा दे सकती है। और ये मुलाकात कई मायनों में खास इसलिए भी है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मेहमान बनकर अमेरिका में मौजूद हो और मेजबान खुद डोनाल्ड ट्रंप हो, तो मुलाकात खास क्यों ना हो। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं इसी के ऊपर। मोदी ट्रंप मिलेंगे, दुश्मन देश फिर जलेंगे। दोस्तों का मिलन, दुनिया को मिलेगा विजन। ग्लोबल लीडर का क्रेज, विश्व शांति का संदेश। मोदी का ग्रैंड वेलकम, सुपर पावर से दोस्ती का दम। पेरिस में जिस शो का ट्रेलर दुनिया ने देखा, उसकी पूरी पिक्चर आज वाशिंगटन में दिखने जा रही है। मैक्रों के साथ पीएम की केमिस्ट्री और मोदी का जलवा दुनिया ने देख लिया। अब बारी है इस साल के सबसे बड़े जलसे को देखने की। आज एक बार फिर दुनिया के दो सबसे पुराने और मजबूत लोकतंत्र के प्रतिनिधि एक साथ मंच साझा करेंगे। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 8वीं बार साथ होंगे। दोनों के बीच कितनी अच्छी बॉन्डिंग है ये तो पूरी दुनिया जानती है। आज जब दोनों दोस्त आपस में मिलेंगे तो दोस्ती के इस नए चैप्टर से दुनिया को नया विजन मिलेगा। इस वक्त पूरी दुनिया की नजर वॉशिंगटन पर टिकी है। जब अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी आमने सामने बैठे होंगे तो एक बार फिर दुनिया को बदलने वाले फैसले लिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त वॉशिंगटन डीसी पहुंच चुके हैं और आज बहुत अहम बायलैटरल मीटिंग होगी यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ। डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी पारी में प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के उन चुनिंदा नेताओं में से हैं जो सबसे पहले उनसे मुलाकात कर रहे हैं। और इस पूरे मामले में न सिर्फ जो दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के नेताओं को होने के नाते और उनके अपने निजी फ्रेंडशिप, निजी दोस्ती जो हमें देखा था ट्रंप के पहली पारी में, उस पर भी एक तरह से बिल्डअप करने का प्रयास के रूप में इसे देखा जा रहा है। ट्रंप 2.0 में पीएम मोदी दुनिया के तीसरे नेता हैं जो ट्रंप के मेहमान बने हैं। 20 जनवरी को ट्रंप ने शपथ ली और उनका इतनी जल्दी पीएम मोदी को न्योता देना बदलती दुनिया के मानचित्र पर भारत की बढ़ती अहमियत को बताने के लिए काफी है। जब मोदी मेहमान हो और ट्रंप मेजबान तो स्वागत भी सबसे शानदार होता है और संदेश भी सबसे बड़ा।
बहुत सारे मुद्दे हैं जहां पे भारत और यूनाइटेड स्टेट्स की कन्वर्जेंस है, चाहे हम रक्षा सुरक्षा की मामलों की बात करें, चाहे हम टेक्नोलॉजी की बात करें, आईटेक जैसे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं और भारत ने यूएस से बहुत मिलिट्री हार्डवेयर खरीदा भी है और यूएस भी यह चाहती है कि भारत आगे जाकर और मिलिट्री हार्डवेयर यूनाइटेड स्टेट्स से खरीदें। दुनिया के साथ अमेरिका में रह रहे प्रवासी भारतीयों की नजर भी आज मोदी और ट्रंप की मुलाकात पर होगी। पीएम मोदी और ट्रंप के बीच मुलाकात में व्यापार संतुलन सबसे बड़ा मुद्दा हो सकता है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध, रक्षा सहयोग के साथ आतंकवाद, चीन की दादागिरी, रूस यूक्रेन युद्ध, H-1B वीजा और गैंगस्टर एनर्जी पार्टनरशिप जैसे मुद्दों पर भी दोनों के बीच बात हो सकती है। मोदी और ट्रंप की मुलाकात के बीच जो सबसे ज्यादा अहम चुनौती वाली बात है वो ये टैरिफ और इमिग्रेशन का मुद्दा। अमेरिका की नीति हमेशा से नेशन फर्स्ट की रही है। ट्रंप ने भारत को टैरिफ किंग बताया था। तो आपने ये तो देख लिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉशिंगटन में पहुंच चुके हैं, किस तरीके से उनका स्वागत किया गया और सबसे पहली मुलाकात उन्होंने किसके साथ की। अब आपको ये भी बता देते हैं कि आखिरकार क्यों भारत और अमेरिका के रिश्ते इतने प्रगाढ़ हैं और आखिरकार क्यों भारत के लिए अमेरिका एक बेहतर दोस्त हो सकता है। तो सबसे पहले आपको बता दें, कारोबार, टेक्नोलॉजी, एनर्जी सप्लाई चेन की भारत को जरूरत है और अमेरिका उसमें एक की रोल निभाता है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की दादागिरी को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका भारत के साथ है। डिफेंस सेक्टर में भारत को मजबूती और सहयोग अमेरिका के द्वारा दिया जाएगा। इसके साथ साथ में हथियारों का 11% आयात क्योंकि अमेरिका से किया जाता है, उस लिहाज से भी पीएम का यह दौरा कई मायनों में खास है। अमेरिका के साथ में क्वाड का मेंबर भारत है। तकनीकी क्षेत्र में चीन के दबदबे को खत्म करने के लिए भी अमेरिका भारत के लिए बहुत जरूरी मित्र है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमेरिका ही भारत के लिए जरूरी है, भारत भी अमेरिका के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वो भी आपको समझाते हैं क्यों। क्योंकि अमेरिका के लिए भारत अहम इसलिए है, भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और बहुत तेजी के साथ अर्थव्यवस्था और बेहतर हो रही है। दुनिया में भारत की विकास दर 7% के करीब है। अमेरिका में भारतीय प्रवासियों की मजबूत ताकत है। बड़ी तादाद में जो भारतीय हैं, भारतीय मूल के प्रवासी हैं, वो वहां रहते हैं। कई अमेरिकी कंपनियों के सीईओ जो हैं वो भी भारतीय मूल के हैं। अमेरिका में लाखों भारतीय छात्र पढ़ने जाते हैं, यानी कि इकोनॉमी में $7 बिलियन से ज्यादा का जो शेयर है अमेरिका में वो हिंदुस्तान का है। इसलिए हर लिहाज से हिंदुस्तान अमेरिका के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है और इसीलिए पल पल की अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और इस बीच नव भारत पर लगातार जो महा कवरेज है ट्रंप की और मोदी की मुलाकात की, उसकी हर एक जानकारी, हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे, तो आप बने रहिए। रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंच चुके हैं, वॉशिंगटन में है वो। और आपको बता दें ग्रैंड वेलकम वहां पर किया गया। 2 डिग्री टेम्परेचर में भी जो भारतीय मूल के लोग हैं वो सड़कों पर मोदी मोदी के नारे लगाते हुए नजर आए। इस दौरान सुरक्षा के भी कड़े बंदोबस्त दिखे। तो गर्मजोशी के साथ में पीएम नरेंद्र मोदी का अमेरिका में वॉशिंगटन डीसी में स्वागत किया गया। आज डोनाल्ड ट्रंप के साथ में मुलाकात कई मायनों में अहम होने वाली है प्रधानमंत्री मोदी की। न केवल इसकी जानकारी टाइम्स नाउ भारत आप तक पहुंचा रहा है, बल्कि हर एक तस्वीर भी आप तक पहुंचाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी की मुलाकात से जुड़ी हुई, जिसमें वॉशिंगटन एयरपोर्ट पर सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं कैसे उनका स्वागत किया गया। भारतीयों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला और मोदी मोदी के नारे लगाए गए। और ये 6 तस्वीरें आपके सामने, सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त हैं। इन 6 तस्वीरों के जरिए आप भारतीयों का जबरदस्त जोश देख सकते हैं। सड़कों पर तिरंगा लहराता हुआ नजर आया है वॉशिंगटन में। तो मोदी है तो मुमकिन है, मोदी मोदी के नारे, साथ साथ में भारत माता की जय के नारे अमेरिका में वॉशिंगटन डीसी में पीएम के स्वागत के पहले यहाँ पर देखने को मिले। तो चलिए अब एक बार ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं कि जब प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ में मुलाकात करेंगे तो कौन कौन से वो मुद्दे हैं, वो टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर डिस्कशन संभव है। दोनों देशों के बीच में व्यापार के ऊपर चर्चा हो सकती है। द्विपक्षीय कारोबार में संतुलन कैसे बनाया जाए दोनों देशों के बीच में, वो भी एक अहम मुद्दा है। साथ साथ में टैरिफ और डिपोर्ट ड्यूटी के ऊपर दोनों मंत्रियों की चर्चा हो सकती है। तो टैरिफ और इंपोर्ट ड्यूटी के अलावा H-1B वीजा एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा होगा बात करने के लिए। रक्षा क्षेत्र में मजबूत सहयोग दोनों राष्ट्रों के बीच में कैसे हो, उस पर बात होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एनर्जी पार्टनरशिप भी एक अहम मुद्दा रहने वाला है। इसके साथ साथ में गैंगस्टर्स का प्रत्यर्पण, इलीगल इमिग्रेशन, क्वाड पार्टनरशिप, रूस और यूक्रेन का युद्ध, इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी, ये वो मुद्दे हैं जिनके ऊपर चर्चा संभव है। और एक अहम मुद्दा है चीन की दादागिरी, जिसको अमेरिका भी एक बहुत बड़ा चैलेंज मानता है। इसके अलावा आतंकवाद के खिलाफ सख्त एक्शन, दोनों ही देशों ने हमेशा अपना रुख इसको लेकर साफ किया है। इंडिया ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर भी एक अहम मुद्दा, दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच जब चर्चा होगी तो ये एजेंडा भी रहने वाला है। तो ये चर्चा जब भी होगी उसकी तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे और क्या कुछ मुद्दे होते हैं, समाधान और क्या कुछ जानकारियां होती है आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इस बीच खबरों में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं बाप बागेश्वर, जो कि अपने तीखे बोल के लिए जाने जाते हैं। अक्सर वो जो बातें बोलते हैं वो चर्चा में बन जाती है और कुछ ऐसा ही श्वेता उन्होंने अब बोल दिया है।
बिल्कुल, दरअसल हुआ ये कि एक छोटी सी बच्ची, ऐसे तो सबकी बोलती वो खुद बंद करते हैं, लेकिन छोटे बच्चों के आगे कैसे जो उनकी हाजिर जवाबी है वो भी कम पड़ जाती है। आपको दिखाते हैं एक छोटी बच्ची से जब उनकी मुलाकात हुई तो हुआ क्या। देश भर में अपने बुलंद आवाज के लिए जाने जाने वाले बाबा बागेश्वर यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के वैसे तो कई वीडियो इंटरनेट पर हर दूसरे दिन ट्रेंड करते हैं, लेकिन इस बार जो उनका वीडियो वायरल हो रहा है वो सबसे अलग है। दरअसल इस बार बाबा का पाला एक नन्ही सी बच्ची से पड़ा जिसने बाबा की ही बोलती बंद कर दी। झूठ मत बोलो तुम। अभी तो झूठ बोल रहना दो। तो आप तो आज जाग रहे थे, तो पहली बार नहीं देखी था आपको। हाँ, हाँ, हमको कब देखा है तुमने? पहले कब देखा है? तो आप मुझे जय श्री राम करते तो आपने देखी मुझे। हमने नहीं देखा, लो हमारी मर्जी। तो मेरी मर्जी, क्या मर्जी तुम्हारी? आपकी तो मर्जी होती है। हाँ, हमारी भी तो मर्जी है। तो हम बहुत पक करते हैं, बहुत पक करते हैं भाई किसकी बिटिया है बुलाओ जरा। विशाल की बिटिया है, विशाल की बिटिया। महाकुंभ में स्नान करने के लिए आए बाबा बागेश्वर फिलहाल संगम नगरी में ही है, जहां हाल ही में बद्रीनाथ धाम महाराज के शिविर में वो कथा सुनाने के लिए रुके थे। इस कथा के दौरान बद्रीनाथ धाम महाराज के एक भक्त विशाल शर्मा अपनी छोटी बेटी को लेकर पहुंचे थे। ऐसे में बद्रीनाथ धाम महाराज ने बेटी को गोद में बैठा लिया। वहीं पास में बैठे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उस बच्ची के साथ अपने अंदाज में ठिठोली करने लगे। भाई किसकी बिटिया है बुलाओ जरा। विशाल की बिटिया है, विशाल की बिटिया। बच्ची और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की हंसी चिटोली का वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड हो रहा है, जहां लोग बच्ची की हाजिर जवाबी की जमकर तारीफ कर रहे हैं। और अब बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज खास मुलाकात करने वाले हैं। उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है और क्या कुछ संभावित मुद्दे होने वाले हैं। और देखिए, भारत और अमेरिका दोनों के पास बड़ा बाजार है, कई क्षेत्रों में दोनों साथ मिलकर काम भी कर रहे हैं। ऐसे में ये जो मुलाकात है वो कई मायनों में बेहद अहम होने वाली है। – 2016 से लेकर 2020 तक मोदी और ट्रंप की केमिस्ट्री की जो पिक्चर पूरी दुनिया ने देखी, उसका पार्ट 2 भी आज रिलीज होने जा रहा है। अगर डोनाल्ड ट्रंप मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो मोदी का एजेंडा भी एकदम क्लियर है, और वो एजेंडा है मेक इंडिया ग्रेटेस्ट। इस बार की अमेरिका यात्रा मोदी के उस एजेंडे को आगे बढ़ाते दिख रही है। इस यात्रा के 5 मजबूत स्तंभ हैं। पहला, एनर्जी इंपोर्ट। दरअसल ट्रंप आरोप लगाते रहे हैं कि भारत के साथ ट्रेड में इम्बैलेंस है, इसलिए भारत अगले कुछ महीनों में अमेरिका से $11 बिलियन से ज्यादा का एनर्जी प्रोडक्ट इंपोर्ट करने वाला है। इसमें प्रमुख तौर पर एलएनजी का इंपोर्ट होगा। दूसरा स्तंभ है डिफेंस इंपोर्ट। मोदी इसी विजिट पर अमेरिका के साथ फाइटर जेट के इंजन की डील सील कर सकते हैं। तीसरा, बाजार में मौका। इसके तहत मस्क के टेस्ला और स्टारलिंक के रास्ते भारत में खुल सकते हैं। भारत ने हाल ही में बजट में इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर के लिए कई सहूलियतों का ऐलान भी किया है। अमेरिकी एडवांस टेक्नोलॉजी भारत आती है तो दोनों देशों का फायदा है। चौथा है भारतीय कंपनियों का निवेश। इसके तहत भारत का मिशन है कि अमेरिका में फंक्शन कर रही भारतीय कंपनियों को ट्रंप प्रशासन से कुछ जरूरी सहूलियतें दिलाई जाएं, ताकि वो बेहतर माहौल में काम कर सके, आगे बढ़ सके। और पांचवा है रणनीतिक आर्थिक सहयोग। चीन के साथ अमेरिकी तनातनी के बीच भारत में अमेरिकी निवेश बढ़ने की भी संभावना है, खासकर निर्माण और सर्विस के क्षेत्र में। इसमें सोलर सेक्टर से लेकर इंश्योरेंस सेक्टर तक शामिल है, जहां दोनों देशों के बीच बेहतर तालमेल दिख सकती है। डोनाल्ड ट्रंप अच्छी तरह जानते हैं कि आज की तारीख में अमेरिका के लिए भारत कितना जरूरी है। अमेरिका की आर्थिक तरक्की और सामाजिक ताने बाने में भारतीयों की भूमिका को भी ट्रंप अच्छी तरह समझते हैं। ट्रंप प्रशासन दक्षिण एशिया में भारत को एक बहुत भरोसेमंद सहयोगी के रूप में देखता है। ऐसे में यही माना जा रहा है कि टैरिफ बढ़ाना मोदी के साथ बैठक से पहले अपने पक्ष में माहौल बनाने की ट्रंप की एक कोशिश भर है।
13 फरवरी को दुनिया की निगाहें विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र और सबसे शक्तिशाली माने जाने वाले देश के 2 राष्ट्राध्यक्षों के बीच होने वाली मुलाकात पर टिकी होंगी। ये मुलाकात विश्व के जियोपॉलिटिक्स पर अपना असर छोड़ेगी, ये तय है।